किया गया है। ओडिशा के चांदीपुर से ये सफल परीक्षण हुआ है बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का। मगर आपके पास उस किस्म की एबिलिटी नहीं है जिस किस्म की एबिलिटी इंडिया के पास है। क्या ये जो खतरा है जिस तरह आप प्रेडिक्शंस करते हैं कि एक मजीद जंग होने वाली है इंडिया की जानिब से, पाकिस्तान की तरफ एक स्ट्राइक होगी? ये कोई तरीका नहीं है, मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या है जी? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एक मरतबा जमीन के सरफेस से बाहर जाके फिर दोबारा से दोबारा अंदर आता है और ये बड़ा खतरनाक तरीन और इसकी रेंज जो है वो बहुत ज्यादा होती है। Big defense boost for India as it successfully test fires the Agni 5 intermediate range ballistic missile. The launch took place off the coast of Odisha. The Agni 5 is a nuclear capable ballistic missile developed by India's Defense Research and Development Organization or DRDO. जब 7 सितंबर को चांद ग्रहण लग रहा है पाकिस्तान के लिए, उसमें 7, 8, 9, 10 और 11 ये 4 दिन ऐसे हैं कि जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर एक सख्ती आ सकती है। 5 दिन बने तो इसकी रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से कुछ ज्यादा है। ये न्यूक्लियर वॉरहेड और बंकर बस्टर बम ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक है, लेकिन इसे 8000 किलोमीटर तक भी बढ़ा सकते हैं। उनका एक मुझे जो फिक्रा बड़ा अच्छा लगता है, वो कहते हैं सबसे पहले कंट्री इंडिया की तारीख का लॉन्गेस्ट एवर मिसाइल टेस्ट रेंज का नोटिफिकेशन। आपने जो देखा कि आपकी कमजोरी क्या है जी। आपके पास इस वक्त कोई S-400 टाइप का मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, कोई आयरन डोम नहीं है, कोई कुछ नहीं है जिसके जरिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत ने आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है। यह मिसाइल टेस्ट ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया। पाकिस्तान के अंदर इस मिसाइल का खौफ इस कदर है, इस बात से समझा जा सकता है कि एक दिन पहले ही इस्लामाबाद के थिंक टैंक ने अग्नि 5 को लेकर पाकिस्तान सरकार को बाकायदा चेतावनी तक दे दी थी। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने जदीद मिसाइल के तजुर्बे की तैयारी शुरू कर दी। भारत ने उस मिसाइल की रेंज के हवाले से जो नोटम जारी किया, अब अचानक से अपने कार्ड शो करते हुए उस रेंज को डबल कर दिया है। इस हवाले से अमेरिका और यूरोप मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे हैं, क्योंकि भारत की रेंज पे इस वक्त यूरोप आने जा रहा है और ये यूरोप के लिए एक आई ओपनर भी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी जो है वो भी हरकत में आ चुकी है। ने एक ऐसे मिसाइल का तजुर्बा भी किया है जो समंदर से फजा, फजा से फजा, जमीन से जमीन और जमीन से फजा तक मार कर सकता है। ये मिसाइल इस वजह से भी अहमियत का हामिल है कि यह पहला मिसाइल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से का हामिल है। इसका मतलब यह है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल यह मिसाइल सिस्टम को के जरिए शिनाख्त किया जा सकता है इसका, और ये रडार इस मिसाइल को जो है वो डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। तो कितने ही अफसोस की बात होगी, कितने ही अफसोस की बात कि घर पर बात आए और घर वाले घर की हिफाजत करने के बजाय एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की बौछार शुरू कर दें, घर की बुनियादें हिलने लगे और घर वाले बजाय बुनियादों को खोखला करने वालों के हाथ तोड़ने के एक दूसरे के साथ ही दस्तगिरबां हो जाएं। घर की तरफ लोग आवाजें कसें और घर वाले उनका मुंह तोड़ने की बजाय टूट फूट का शिकार हो जाएं। दोस्तों, इंडिया ने एक मिशन दिव्यास्त्रा जो है वो कंप्लीट किया है, जिसमें बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल जो है जिसको टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी, विच मींस मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। मैं इसके ऊपर भी बात करता हूं। और ये अब इंडिया जो है ज्वाइंस द क्लब ऑफ द नेशंस विच हैव दिस MIRV कैपेबिलिटी। सो ये बेसिकली सारे का सारा जो है ये जो सिस्टम है, एक तो इंडिजिनस एवियोनिक्स पे है, कहते हैं हाई एक्यूरेसी सेंसर्स हैं एंड ऑल दैट। और मजे की बात है, ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं फॉर मिशन दिव्यास्त्रा वो एक खातून है। So that is something very important. It means that Indian women are at par when it comes to men in the Indian इस इंडस्ट्री के अंदर। अब मजे की बात यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है
फर्स्ट टेस्ट करना अग्नि 5 मिसाइल का विद MIRV टेक्नोलॉजी, और जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है, और सारी मुल्क जो है वो बड़ा खुश है कि DRDO साइंटिस्ट ने ये मिशन कंप्लीट किया है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी ट्वीट भी की है। और ये जो कहा जाता है कि ये जो मिसाइल है ये मल्टीपल वॉरहेड्स लेके जा सकता है डिफरेंट लोकेशंस में, और जैसे मैंने बताया कि इसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो एक खातून थी, और इंडिया अब वो सिलेक्ट ग्रुप्स में चला गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। और इंडिया ने पिछले कुछ सालों में एक सीरीज ऑफ टेस्ट किए थे अग्नि 5 की। अक्टूबर 2021 में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने अनाउंसमेंट की थी कि उन्होंने सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च किया था, और जो कि APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो ओडिशा में वहाँ से उन्होंने किया था। इसी तरह ये जो इंडिया का मिसाइल का प्रोग्राम है ये बड़ा लंबा एक प्रोग्राम है, इसके ऊपर भी बात करते हैं कि ये बेसिकली जो मैं ये बताता चलूं कि ये जो MIRV कैपेबिलिटी है जिसे अब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहते हैं, ये पेलोड एनेबल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं जो कि मल्टीपल वॉरहेड लेके जा सकते हैं, और हर जो होता है वो उसकी अंदर कैपेबिलिटी होती है वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स पे जो है वो टारगेट कर सकता है। सो इट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया इन माय अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों ये टेस्ट किया है, ये एक सवाल है कि क्यों उन्होंने ये महसूस किया कि वी शुड टेस्ट दिस। इसकी क्या जो है वो लॉजिक है कि आज क्यों भारत को ये टेस्ट करना पड़ा। They demonstrated that whether they are जहाज से आते हैं मिसाइल्स या ग्राउंड से जाते हैं, तो आपकी ये अभी भी सबसे बड़ा आपको खर्चा यही है कि अगर वो लॉन्च करते हैं कोई मिसाइल स्ट्राइक्स अगेंस्ट योर एयर बेसिस जहां आपके जहाज खड़े हैं वगैरह वगैरह, तो काफी नुकसान हो सकता है। इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट किया है इस दफा कि उनके पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है और मिसाइल एक्यूरेसी है वो दे वर एबल टू टारगेट बोथ योर एयर बेस। सूरत हाल जो है पाकिस्तान भी इस पर नजरें जमाए हुए है और पाकिस्तान ने भी इसे देखना है कि ये मामला जो है ये दर हकीकत क्या है और किस तरह से आगे बढ़ सकता है। ICBM क्या होता है? ये होता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या है जी? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एक मरतबा जमीन के सरफेस से बाहर जाके फिर दोबारा से दोबारा अंदर आता है, और ये बड़ा खतरनाक तरीन और इसकी रेंज जो है वो बहुत ज्यादा होती है। उनका एक मुझे जो फिक्रा बड़ा अच्छा लगता है, वो कहते हैं सबसे पहले कंट्री। ऐसी सिचुएशन में आप एक 4 दिन के ट्रेलर पर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4 दिन में अगर आपने सस्टेन किया या रेजिस्ट किया यही है तो जो इन द लॉन्ग रन कोई वॉर होगी उसके अंदर जो है आप वैसे ही अपनी जो है उसको दिखा पाएंगे। कहने का मकसद ये कि जिस कंट्री के पास पैसा ना हो और जो IMF में हो उसको जंग का सोचना भी नहीं चाहिए, ना कि बड़कियां लगाना और धमकियां देना। ऐ तुसी समझ लो, सुन लो, जो मैंने कहा बिल्कुल सही कहा। तो वो फिर आप आगे से ही कहेंगे कि जी इंडिया भी तो लगाता रहता धमकियां। देखिए पहली तो एक बात ये कि पहली जंग उन्होंने की, ठीक है, ये पहली जंग थी जो उन्होंने स्टार्ट की। दूसरी बात ये कि भारत जो धमकियां लगाता है नहीं लगानी चाहिए, लेकिन उसके पास पैसा है। और फिर देखिए बात क्या है, वो ये कहता है कि तुमने अगर न्यूक्लियर चला दिया तो हमारे जो है वो 25 करोड़ मान लोगे, तो 1.5 अरब में से 25 करोड़ के बाद भी हमारे पास तो बहुत कुछ है, तुम्हारे पास 25 के बाद क्या बचेगा? तो ये जो है ना जंग से बात करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।